शांति है, शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार, हम आत्माएं ही रहते, यही हमारा है संसार। Shanti. Good morning. Good morning. बाबा हम बच्चों को बार बार इशारा देते हैं, एक तो समय का, दूसरा पुरुषार्थ के लिए। हम बच्चों को रोज ज्ञान सुनाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, ताकि बच्चे का योग अच्छा हो। पवित्रता के ऊपर में विशेष अटेंशन खिंचवाया है। आज भी आंखों के ऊपर बाबा ने कहा है, आंखें बहुत धोखा देती है। इसीलिए इन आंखों को क्या करना है? बाबा ने कहा कई आत्माएं 8-10 साल पहुंचने के बाद में भी बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। 8-10 साल, इतने बरस ज्ञान में चल के फिर भी छोड़ जाने का कारण क्या है? छोड़ के जाने का कारण अलबेलापन, स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए वाया अलबेलापन है, या फिर स्थिति नीचे ऊपर होती रहती है, या फिर निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि हो जाती है, या फिर संग का रंग लग जाता है, या फिर बाबा ने कहा कहीं ना कहीं क्रिमिनल आई हो जाती है। इसीलिए इतना अच्छा ज्ञान, ऊंचा ज्ञान कैसे क्या बना सकते हैं, कैसे क्या बन सकते हैं, इन सब को भी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने आज कहा कि आत्मा को पवित्र बनाने में लग जाओ बच्चे। तन तो यहाँ पे पवित्र नहीं होगा, लेकिन आत्मा को पवित्र बनाओ। जिस समय में आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो ये पुराना तन अपने आप छूट जाएगा। इसलिए आज 29/9/20 की महावाक्य 29/9/20 में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है। विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर, संशय बुद्धि हो जाते हो। उत्तर है, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण
पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है। हाथ छोड़ दिया भगवान का। सुप्रीम गाइड जो इतना प्यार से हमें राइट डायरेक्शन दिखा रहे हैं, कैसे मुक्ति जीवन मुक्ति धाम गति सदगति हो सकती है, बच्ची इस राह में चलो। अगर हाथ छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? तो बाबा कहते हैं पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से, क्रिमिनल आई होने से क्या होते हैं? क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। शांति। बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है। किसका? शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना। इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वह घर जहाँ आत्माएं रहती है। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहां यह खेल नहीं होता। बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती है। यहाँ आती है किस लिए? पाठ बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। हम सब आत्माएं एक्टर इस सृष्टि में बेहद का ड्रामा प्ले करने के लिए आए हैं। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है। सारी सृष्टि को वापस जाना है, परंतु अभी हमें ज्ञान हो गया है कि हम सभी को अब वापस जाना है। पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं। आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो वैसे भी पुराना है, कितनी बीमारियां हैं, कुछ ना कुछ
लगा हुआ है इस पर दाग धब्बे, परंतु बाबा कहते अभी आत्मा को पवित्र बनाना है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सत्व प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सत्युग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र, क्योंकि वहां प्रकृति भी सत्व प्रधान प्योर होगा। यहां नहीं हो सकते। यहाँ तो जन्म ही कैसे हुआ, विकारों से, और यहाँ का देखो प्रकृति भी कैसा है, चीची है, तमो प्रधान अवस्था में है। और बाबा कहते वहां तो सत्युग में ऐसे नहीं। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्व से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है। कौन जानते हैं? स्वयं खुद जानते हैं। यह तो हरेक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। आत्मा अंदर गुप्त है, परमात्मा ऊपर भी गुप्त है। अब हम कितना याद कर रहे हैं वो भी गुप्त है, देखने में थोड़े आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं वह कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत दिखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है। ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो है अजाप अजाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है, जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। यहाँ जपना थोड़ी है, शिव 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 कहना थोड़ी है। यहाँ तो बाबा को प्यार से याद करना है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम, शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसी का अर्थ है दुख से मुक्त हो शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनने में ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं। कई दिनों से बाबा बार बार आंखों के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे। जो कुछ इन आंखों से देख रहे वैसे भी क्या है, सब विनाशी है, सब झूठ है, सब जाने वाला है, नाश्वर है। और हम उसी में फंसे हुए फिर। इसीलिए बार बार बाबा याद दिलाते बच्चे आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं।
नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। बल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है, आगे पिताओं का था। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है, माताएं मेजोरिटी में है, कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है, वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं है। दुनिया में राखी बांधते हैं पवित्र, लेकिन बनते नहीं, क्योंकि मीनिंग है, उसका अर्थ ही पता नहीं है। वह सब है आर्टिफिशियल राखी। शिव बाबा देखो कैसे कहते हैं, आर्टिफिशियल राखी मीनिंगलेस है, जिसका अर्थ मालूम नहीं है, क्या करना है इस राखी को पहन के, क्यों पहन रहे पता नहीं है, तो हो गया आर्टिफिशियल। कोई पावन बनाने वाले नहीं है, इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, यह प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है, बाप जो सदगति दाता है उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज है। छोटी सी बिंदी आत्मा को, ना ही शिव परमात्मा को कोई देख सकते हैं। कहते भी है हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है, तो कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका लिंग की बल पूजा करते, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। कितना बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, शिवलिंग। अब बाबा स्पष्ट करता, मैं तो इतना बड़ा तो नहीं, यादगार के रूप में शिवलिंग बड़ा बना दिया। परंतु बाबा स्पष्ट करते कि लक्ष्मी नारायण को देखा जाता इन आंखों से, लिंग की भल पूजा करते, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं है परमात्मा क्या। छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है। फिर बाबा ने कहा जाना जाता है, देखा नहीं जा सकता लेकिन जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूं, इसीलिए बाप दादा कहते हैं। ब्रह्मा भी है और उन्हीं के तन में शिव बाबा भी है, इसीलिए बाप दादा कहते हैं। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। ब्रह्मा बाबा दिखाई देता है, परंतु शिव बाबा नहीं। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रही है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे। प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता,
भगवान आते हैं या किसको भी पता नहीं है, शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना, इस धरती पे जरूर आया होगा, कभी तो कुछ किया होगा, तभी तो शिव जयंती मनाते। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने कारण, निश्चय बुद्धि न होने कारण 8-10 बरस के बाद भी फारकती दे देते हैं, माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है, रहम दिल बन के औरों को भी तो देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो अगर भगवान को जानते हैं तो उसको क्या कहेंगे? आस्तिक। बाबा कहते हैं अभी तुम कहेंगे हम जानते हैं तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले क्या थे? नास्तिक थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है। शिव को देख नहीं सकते, कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस। वही फीचर्स फिर हो ना सके। कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। ऐसा नहीं कि सत्युग में आए तो वही फीचर में फिर द्वापर में आएगा, तो ये तो हो ना सके। सृष्टि चक्र के अंदर एक बार उस फीचर में आते। तो बाबा इसलिए कहते हैं कृष्णा भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। कृष्णा को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सत्युग में था क्या? यह हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी यह भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबने एक समान समझा नहीं है। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने।
बाप पढ़ा रही है, इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। इसी संगम युग में बाप आके पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है। सत्युग को कहेंगे, सत्युग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है ना। संगम युग में पुरुषोत्तम बना रहे बाबा, और सत्युग में देखो तो कंप्लीट, परफेक्ट, एक्यूरेट, 100% प्योर बनाएगा। इसीलिए वहां पे हम बन जाते हैं, तो बाबा ने कहा वो हो गया पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है ना। इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सत्युग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। उन्हों के चित्र हैं। बरोबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पहले डबल सिरताज राजाएं थे, देवी देवता है। बाद में फिर क्या बन गए? पूज्य से पुजारी बन गए। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सुपुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके। अभी प्रेजेंट में, कलयुग के अंदर में एक भी अभी बाबा कहते पूज्य हो ना सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। तो अभी देवताएं हैं, इसीलिए अभी हो ना सके। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्य को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी। ऑफिशियल ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। बाबा को भी थोड़ा सा इस पर चिंतन चलता, और कहते ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं। वहां यह वातावरण ही नहीं। सत्युग में है ही नहीं दुनिया एक धर्म। वहां यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया है। सत्युग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? सत्युग में कलयुग की बातें सुन के क्या फायदा? यहाँ बाबा कहते तुम जानते हो हम किसके पास बैठे हैं? बाबा के पास, अपने पिता के पास। बाबा टीचर भी है, सदगुरु भी है। सुप्रीम टीचर और सतगुरु, सत्य गुरु एक ही है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने। सदगुरु क्या करता है? सबकी सदगति करते हैं। अभी तो बहुत अपने ऊपर में नाम रख लेते हैं, ये टाइटल भी ले लिया है मनुष्य ने। लेकिन सदगति का मतलब क्या है ये तो शिव बाबा ने आके स्पष्ट किया। जन्म 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 हम बच्चों को क्या कर देते हैं?
संपूर्ण पवित्र बना देते हैं। गुण शक्ति कलाओं से भरपूर कर सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। ये केवल सतगुरु कर सकता है। जन्म जन्मांतर का प्रॉपर्टी अविनाशी वाला तो केवल एक बाप ही दे सकता है। सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाता, आत्मा निकल गई, इस शरीर का कोई वैल्यू है ही नहीं, मिट्टी का बना है उसी में ही रह जाता। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती है। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित है, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही है। आत्मा संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान आत्मा इस धरती पे जब आती है तो यहाँ पे नाटक खेलते खेलते पुराना हो जाता है। सदैव नए के नए नहीं रहते, लेकिन फिर पुराना को बाबा आके फिर से साफ करके नया बनाते हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप है। ईश्वर ने अपने ऊपर रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते। लाखों लाखों बरस कह दिया, एक एक युग में भी फिर अवतार को आते हुए दिखाया। इसलिए बाबा कहते हिसाब किताब कुछ नहीं जानते। ईश्वर के भी अनेक रूप बना दिया है न खेलपाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सत्युग में फिर सत्युग का पार्ट चलेगा, वहां यह बातें नहीं होंगी। यहां तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है जिसकी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। बाबा कहते तो उसको क्या कहें, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है। यह है ही यहाँ के मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती है, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। क्योंकि दुनिया के हिसाब से तो क्या बता दिया, शास्त्रों के हिसाब से मनुष्य का लोग अलग है, पशु का लोग अलग है, अलग अलग ऐसे बता दिया। और बाबा कहते हैं सब तो यहीं पे है। सत्युग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं। मोर को थोड़ी दुख देंगे, मोर को थोड़ी दुख देंगे, जरूरत क्या है। वहां तो है होगा ही वो पक्षी, चारों दिशाओं में होगा, तो उसको निकाल निकाल के लगाने की क्या जरूरत है। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, न गिरा हुआ लगाएंगे ना ही उसको उखाड़ के लगाएंगे। मतलब ये जो निशानी क्या है इसके बारे में बाबा स्पष्ट कर रहा है, वहां लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। किसके मुकुट में, किसके ताज में, कृष्ण के। अब इसका अर्थ क्या है ये तो बाबा ने बताया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। ताज में भी झूठी निशानी दे दी है, वहां सब खूबसूरत चीजें होती है, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं।
ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, क्या क्या चीजें, कीड़े मकोड़े देखते हैं तो कैसा लगता है, तो इसीलिए घृणा आती है यहाँ। लेकिन वहां वहां ऐसा चीज होगा ही नहीं। सत्युग में वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा। ये अभी का समय देखो, अंत का भी अंत का समय है। इस समय में भी तो इतना सुंदर सुंदर फूल फल सब है। आप सोचो सत्युग में तो और भी कैसा होगा, जहाँ प्रकृति पूरा का पूरा प्योर होगा, पावन होगा, तो उनसे निकली हुई वो चीजें कैसा होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होंगी, सब दबकर मर जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सत्युग 1250 बरस है, वह है 100% नई दुनिया, 100% नई दुनिया, जहां देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्टफेल नहीं होना है। छोटी छोटी बातों में व्यर्थ नेगेटिव ये सब चीजों में देखकर हार्टफेल नहीं होना है। कई लोग तो एकदम से थोड़ी सी बात में भी, बाबा ने कल भी कहा, रूठ जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये सब हार्टफेल होना हुआ ना। कितना भारी प्राप्तियां हैं उसको भी छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हार्टफेल नहीं होना है। पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर यानी पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो, अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अपने को देखना है, दिन भर का अपना संस्कार को देखिए, रूटीन को देखिए, फिर उसके बाद में निर्णय लीजिए हम क्या बनेंगे। प्रेजेंट का मेरा जो पुरुषार्थ है उस आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल यानी दिल शिकस्त नहीं होना है। हार नहीं खानी है। कुछ भी आए, आंधी तूफान, वो तो आएगा नहीं, उसको तो आना ही है, लेकिन हमें फिर भी अपनी मंजिल की तरफ ही जाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल यानी दिल शिकस्त नहीं होना है।
बाबा को छोड़ के जाने का तो ख्याल भी ना है, नहीं तो बहुत भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, इस बेहद के खेल में, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान। आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान में कहते, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व और समय हमें जो मिला है, समय बहुत बड़ा खजाना है, इसको भी मनमत और जनमत में ले जाएंगे तो जीवन भी बेस्ट हो जाएगा, ये तो पक्का है। बाकी हमें जितने भी बाबा ने दी हुई खजाने हैं, उसको बाबा ने कहा अपने कल्याण के लिए लगाओ बच्चे, और विश्व कल्याण के लिए लगाओ। बाकी मनमत और जनमत में मिलावट करेंगे तो ये अमानत में खयानत है। बाबा का दी हुई अमानत में हमने क्या किया, थोड़ा सा खयानत वाला चोरी कर लिया। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। अपने ऊपर रहम करना माना जो भी खजाने हैं उन सबको, समय श्वास संकल्प तन मन धन, अब इसको वेस्ट नहीं करना है। मनमत और जनमत में जाके इसको वेस्ट नहीं करना, इसको इसके ऊपर दाग नहीं लगाना है, इसको हमें सही अर्थ में यूज करना है, स्व कल्याण विश्व कल्याण में लगाना है। और बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम करो, स्व कल्याणी बनो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्व को देखो, बाप को देखो। मुझे लक्ष्य मिल जाता है बाप को देखते ही, स्व को देखते ही मुझे बाप समान बनना है। अब औरों को देख, दुनिया वालों के साथ कंपैरिजन नहीं करो, नहीं तो कैटेगरी घट जाएगा। ऊंचे के साथ में हमें कंपेयर करना है तो बाप समान बन जाएंगे। स्लोगन। सदा हर्षित वही रह सकते हैं, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। आकर्षण में आए तो फिर क्या होगा, आकर्षण में आए तो कहीं ना कहीं फिर दुख का कारण भी बनेगा, क्योंकि केवल अच्छी चीजों पर ही आकर्षण थोड़े होता है। हाँ, किसी की कमजोरी पर भी तो आकर्षण होते हैं, किसी के दुख में भी आकर्षित होते हैं, है ना, व्यर्थ में भी आकर्षित हो जाते हैं।
तो इसीलिए अटेंशन देना है, हमें उस तरफ बुद्धि लगाना ही नहीं। देखते हुए नहीं देखो, देखना है तो बाप को देखो। आज बाप ने कह दिया तो चेयरफुल रहेंगे, हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। आज का सोमान है, मैं साइलेंस का टावर हूं। मैं साइलेंस का टावर हूं। योग अभ्यास क्या करना है? मैं आत्मा शांति के देश टावर ऑफ साइलेंस में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। जहां शांति के सागर शिव बाबा से निरंतर मुझ आत्मा पर साकाश पड़ रही है। बाबा से मुझे प्यार, सुख और परमानंद की दिव्य अनुभूति हो रही है। ये सब योग में अभ्यास करना। मैं स्वीट साइलेंस का अनुभव कर रही हूं। मैं बिल्कुल शांत हूं, शीतल हूं और निसंकल्पधारी हूं। बिल्कुल शांत, शीतल और निसंकल्पधारी हूं। अब मैं आत्मा साइलेंस का टावर बन शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो गई हूं। मुझसे शांति का प्रवाह समस्त विश्व धरा पर पड़ रहा है। विश्व की दुखी, अशांत और दर्द से पीड़ित आत्माओं के ऊपर खुशी का संचार हो रहा है। सर्व आत्माएं स्वीट साइलेंस का गहन अनुभव कर रही है। देखो, योगाभ्यास में हम स्वयं के लिए भी करते हैं, विश्व के लिए भी करते हैं। जीवन ही यही है ना, स्व कल्याण विश्व कल्याण। इसीलिए योगाभ्यास में भी ऐसा ही है। बाबा से पहले लेना, अनुभव करना, फिर विश्व को देना। चिंतन, क्या मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में एक रस व शांत रहती हूँ? क्या मैं अशांत आत्माओं को सत्य बाप का परिचय देकर उन्हें स्वीट साइलेंस का अनुभव कराती हूँ? तो ये चेक करना है, चिंतन करना है। अव्यक्त इशारे हैं 13/6/1982 की। बच्चों की खुशी में बाप भी एकदम शांति के टावर में अपनी स्थिति को बनाएंगे और अनुभव करेंगे, साकाश देंगे विश्व।